हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम सेकंड सिचुएशन करेंगे जो जीएसटी सेट ऑफ से रिलेटेड थी। आई होप आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर के दिए गए लिंक में एक बार देख लें, जिससे कि आप इस वीडियो को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। आज की वीडियो में हम करेंगे जब आईजीएसटी आउटपुट ज़्यादा हो आईजीएसटी इनपुट से। ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस सिचुएशन में हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा जब हमारा आईजीएसटी जो इनपुट है वो कम है आईजीएसटी आउटपुट से। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन में नॉर्मल वो ही रहेगा कि हम आईजीएसटी इनपुट को आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, आईजीएसटी कलेक्टेड डेबिट टू आईजीएसटी पेड। जो आउटपुट आईजीएसटी को आप आईजीएसटी कलेक्टेड भी बोलते हो, आईजीएसटी पेड को आप इनपुट जीएसटी भी आईजीएसटी भी बोलते हो। तो हम सबसे पहले तो ये कर लेंगे। अब क्योंकि हमारा आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है, याद रखिएगा आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है। अब आउटपुट आईजीएसटी को आप पहले से जानते भी हैं। इनपुट आईजीएसटी क्या होता है, जब हम माल परचेज करते हैं जो आप जीएसटी पेड करते हैं उसको आप इनपुट आईजीएसटी बोलते हो। कहाँ से परचेज कर रहे हो माल, किसी दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हो। जब आप किसी दूसरे स्टेट में माल बेचते हो तो आप आईजीएसटी कलेक्ट करते हो। तो यहां पर आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ किया जाता था पहले, बट 1 फरवरी 2019 के बाद इस सिचुएशन में थोड़ा चेंज किया गया। क्यों किया गया ये आप पहले से जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को हमारी देख चुके होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब क्योंकि आईजीएसटी जो कलेक्टेड है वो हमारा ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो आईजीएसटी पेड और आईजीएसटी कलेक्टेड को हम सेट ऑफ कर लेंगे। अब क्योंकि जो कलेक्टेड बच गया है वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। बट इससे पहले अगर आपका आईजीएसटी के अलावा सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आपके सेट ऑफ नहीं हुए हैं तो आप उनको पहले सेट ऑफ करेंगे। कैसे सेटअप करेंगे, सिचुएशन 2 में आप देर आफ्टर देखेंगे इनपुट जो सीजीएसटी है उसको आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा, और दूसरी सिचुएशन में इनपुट एसजीएसटी को आप आउटपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर देंगे। इसके लिए क्या जनरल एंट्री करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी को आप डेबिट कर देंगे और आउटपुट एसजीएसटी को आप डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि हो सकता है अभी तक भी आपका ऐसा कुछ जीएसटी पेड, सीजीएसटी पेड और एसजीएसटी पेड आपका रह गया हो, क्योंकि आउटपुट आपका जो आईजीएसटी था वो अभी तक पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो आप पहले जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आप अपने जो आउटपुट आईजीएसटी है उसके साथ सेट ऑफ करेंगे। तो सिचुएशन नंबर 3 यानी स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, जो एक्सेस आउटपुट आईजीएसटी है उसको फर्स्ट एडजस्ट किया जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ, और जो बैलेंस होगा उसको आप पेड कर देंगे गवर्नमेंट को। तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी को आप डेबिट कर देंगे और इनपुट सीजीएसटी पहले और फिर इनपुट एसजीएसटी को आप क्रेडिट कर देंगे, और जो बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर को आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमेशा की तरह हम क्वेश्चन को जैसे जैसे, क्योंकि जनरल एंट्रीज हैं, पढ़ते जाएंगे और जनरल एंट्रीज करते जाएंगे। पास जनरल एंट्री ऑफ बुक ऑफ दीपक ऑफ गुजरात फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इन ट्रांजेक्शन के लिए गुजरात जो दीपक है, हम जर्नल ऑफ दीपक बना रहे हैं। तो 2018 की फरवरी 2 को, सबसे पहले 2018 की साल लिख लेते हैं, Feb 2 को क्या होता है देखिए, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ गुजरात। गुजरात की ही अनुप्रिया है और दीपक भी गुजरात का है, तो यहाँ पर आईजीएसटी नहीं सीजीएसटी और एसजीएसटी रहेगा। माल परचेज किया गया, परचेज को हम डेबिट कर देंगे, कितने से, 2,50,000 से, और सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% रहेगा, तो इनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो माल परचेज किया है तो आप परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर देते हो, कितने से, 2,50,000 से, और आप इनपुट सीजीएसटी को डेबिट कर देते हो अकाउंट को, और इनपुट एसजी
एस अकाउंट को भी आप डेबिट कर देते हो। कितने परसेंट से? यहाँ पर 9%, ऊपर अलग अलग रेट दिए गए हैं, 9% रहेगा, 9% से। तो आप 9% कितना हो जाता है? 22,500 हो जाता है, 22,500। ये पैसे दे दिए हैं। ये पैसे अगर नहीं दिए, कैश में नहीं है, तो अनुप्रिया हम लिख देंगे यहाँ पर। अनुप्रिया को हमने क्रेडिट कर दिया 2,95,000 से। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। उसके बाद देखिए सेकंड जर्नल एंट्री, ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है। परचेज गुड्स फ्रॉम राणा राठौर ऑफ राजस्थान। ये गुजरात से है दीपक, और ये राजस्थान से। तो हमने माल परचेज किया है, तो इस पे इनपुट IGST रहेगा। फरवरी 5 को हम कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। हम रेट देख लेते हैं, यहाँ पर रेट क्या है? रेट 12% है, तो 12% की रेट से @12%। जो माल परचेज किया था 3 लाख रुपए का माल था, 12% इस पर 36,000 हो जाता है। 2 कर देते हैं राणा राठौड़, कितना हो जाएगा? 3,36,000 हो जाता है। हमने यहाँ ये नहीं लिखा, बीइंग गुड्स परचेज्ड, यहाँ पर भी लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, हमने एक लाइन लगाकर ये जर्नल एंट्री क्लोज कर दी। नेक्स्ट क्या है? 12 तारीख को, फरवरी 12 से फरवरी 10 को गुड्स सोल्ड गुड्स। अब माल बेचा है, कहाँ पर? गुजरात के ही कोई गुरदीप सिंह है, 9% के साथ। अब सेल किया है, तो क्यों यहाँ पर क्या रहेगा? इनपुट आउटपुट CGST और आउटपुट IGST रहेगा। तो फरवरी 10 को हमने माल सेल किया है। किसे सेल किया है? गुरदीप को सेल किया है, डेबिट द रिसीवर। टू सेल क्या है? सेल इनकम होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, 2 लाख रुपीज है। तो अब हम कलेक्ट करेंगे आउटपुट CGST और आउटपुट SGST जो भी रेट हमें दिया गया था, 9% की रेट से। तो 9% हम सिर्फ यहाँ पर अपनी थोड़ा याद रखने के लिए लिख रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, अगर नहीं लिखना चाहते तो। सेल्स ऑफ गुड्स, तो सेल किया है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए पर 18,000 हो जाएगा, 9%। ये भी 18,000 हो जाता है, और ये 2,36,000 रुपये हो जाएगा। हमने एंट्री क्लोज कर देते हैं। ये फरवरी 10 को हुआ था। अब नेक्स्ट फरवरी 12 को पेड रेलवे फ्रेट जब देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर लगेगा GST लगेगा, जो माल परचेज करते वक्त है, खर्चा है, सभी खर्चों में हम इनपुट होता है। तो फरवरी 12 को, फरवरी 12 को फ्रेट को आप क्या कर देते हो? फ्रेट अकाउंट डेबिट कर देते हो। फ्रेट आपके पास था, यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा से। फ्रेट आपका है 15,000 रुपये, फ्रेट 15,000 रुपये हो जाता है। और इस पे इनपुट CGST क्या रेट था? 9% ही था, तो 9% की रेट से अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, जो कि 1350 रहेगा। और इनपुट SGST 9% को हम डेबिट कर देते हैं, ये भी 1350 ही रहेगा। क्रेडिट कर देते हैं क्या? कैश, क्योंकि कैश में पे किया गया है 17,700 रुपये। ये भी अकाउंट यहाँ लिख देते हैं, नरेशन बीइंग फ्रेट पेड, हमने फ्रेट पेड किया और ये जर्नल एंट्री क्लोज कर दी। उसके बाद नेक्स्ट ये एंट्री भी हो चुकी है। 16 परचेज कंप्यूटर प्रिंटर।
जो कंप्यूटर प्रिंटर ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है, ये हमने परचेज किया कहाँ से? डेल लिमिटेड, हमने डेल लिमिटेड से परचेज किया है। अब डेल लिमिटेड क्योंकि ये बताया नहीं गया, जो डेल लिमिटेड कहाँ की है, गुजरात की है या कहीं और की है, हम ये मानेंगे कि ये हमने हमारे राज्य से ही परचेज किया है, यानी इस पर इनपुट CGST और इनपुट SGST लगेगा। तो हमने फरवरी 16 को हम ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ये 80,000 रुपये का माल हमने खरीदा था और इस पर हम इनपुट CGST डेबिट कर देते हैं, जो @9% ही था। देख लेते हैं फिर भी 9% है या 6%, सॉरी 6% है, तो ये 6% दिया गया है, तो हम 6% लिख देंगे, ठीक है। और इनपुट SGST @6% कर देते हैं, कितना हो जाता है? 48,000 हो जाता है, 100 हो जाता है, 4800। और क्रेडिट कर देते हैं किसको? डेल लिमिटेड को। तो हमने यहाँ 89,600 कर दिया। और बीइंग लिख देते हैं, बीइंग कंप्यूटर परचेज किया। अब उसके बाद हमारे पास देखिए 24 तारीख को नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ यूपी, ये यूपी का है। तो हमारे पास इनपुट जो यहाँ पर IGST रहेगा, तो हमने माल सेल किया है तो आउटपुट रहेगा। तो 24 तारीख को देखिए हमने माल सेल किया है, और कैसे सेल किया, ये भी अगेंस्ट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक में डिपॉजिट किया गया। तो बैंक अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे 24 तारीख को, फरवरी 24 को। तो हम बैंक को यहाँ पर क्या कर देते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और यहाँ सेल को हम क्या कर देते हैं, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और आउटपुट IGST को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर माल जो सेल किया है हमने वो 4,20,000 रुपये का है, तो 4,20,000 से हम यहाँ क्रेडिट कर देते हैं, 4,20,000 से। और ये कितने % रेट से था? ये हमारे पास 24 तारीख को 6% नहीं 18% रेट से हमें क्वेश्चन में दिया गया था। देखिए ये 18% की रेट से दिया गया था, तो 18% 4,20,000 रुपये का 75,600 हो जाता है। तो टोटल 4,95,600 रुपीज़ हो जाएगा। तो कर देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स सोल्ड किया था। अब फरवरी 25 को पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, हमने ब्रॉडबैंड सर्विसेज ले रखी है, उसके लिए हमने पैसा पे करना है। तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए जो हम पे करेंगे उसको हम IGST पे करेंगे, क्योंकि लोकल सर्विसेज लेंगे हम। CGST और SGST वैसे दे भी रखा है अलग अलग। तो हमारे पास फरवरी 25 को इंटरनेट चार्जेज हैं, ये इंटरनेट चार्जेस को अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, जो कि 10,000 रुपये था। और इस पर आप इनपुट CGST अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। किस रेट से? हमें क्वेश्चन में दिया गया है 6% की रेट से, 6% की रेट से हम कर देंगे, जो कि 600 हो जाता है। इसी तरह इनपुट SGST को आप डेबिट कर देंगे 600 से, और क्रेडिट कर देते हैं बैंक अकाउंट, जो कि 11,200 रुपये हो जाता है। तो हमने कर दिया क्या, बीइंग इंटरनेट चार्जेस पेड, इंटरनेट चार्जेस हमने पेड कर दिया है। अब लास्ट में आते हैं हम यहाँ पर पेमेंट मेड फॉर बैलेंस। अब ये जो बैलेंस कौन सा रहेगा, इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इस वर्किंग नोट से हमें क्या पता चलेगा, इस वर्किंग नोट से पता चलेगा कि हम लास्ट में बैंक से कितना पेड करेंगे गवर्नमेंट को सेट ऑफ करने के बाद। उससे पहले हम ये देख लेते हैं इनपुट हमारा GST कितना था। अब ये देखिए इनपुट CGST ये था 22,500 और इनपुट SGST था 22,500, ठीक है। इनपुट IGST था 36,000 रुपये। अब यहाँ पर भी ये इनपुट ही है, आउटपुट CGST और SGST हैं, और यहाँ पर भी CGST और SGST हैं। CGST SGST था, यहाँ पर आउटपुट IGST था 75,600।
और कुछ भी नहीं। तो वर्किंग नोट हम देख लेते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखो इस वर्किंग नोट में हम देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो आउटपुट IGST है वो ज़्यादा है इनपुट IGST से। आउटपुट IGST कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 75,600 है, और इनपुट IGST कितना है हमारे पास, 36,000 है। दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 39,600 है। ये एक्सेस है, ये अमाउंट जो है एक्सेस है। इस अमाउंट को हम कब पे करेंगे, इस अमाउंट में से अगर हमारे पास कोई इनपुट CGST और इनपुट SGST बच जाएगा एडजस्ट होने से। कब बच जाएगा, जब हम आउटपुट CGST में से हम क्या एडजस्ट करेंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST में से एडजस्ट करेंगे इनपुट SGST को। अगर कोई डिफरेंस बच जाएगा, ये बैलेंस अमाउंट बच जाएगी, ये बैलेंस अमाउंट बच जाएगी, उसको फिर यहां इससे एडजस्ट करेंगे, एक्सेस अमाउंट से एडजस्ट करेंगे। कहने का मतलब इससे एडजस्ट करेंगे, ये जो एक्सेस अमाउंट है इससे एडजस्ट करेंगे। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास CGST और जो इनपुट CGST और SGST कितना है। अब देखिए पहले इनपुट हम CGST का देख लेते हैं और SGST भी उतना ही होगा। हमारे पास इनपुट CGST यहाँ पर दिया गया है, CGST 22,500। इनपुट जो है यहाँ पर दे रखा है, आउटपुट CGST दिया गया है 18,000, ठीक है। इनपुट CGST दिया गया 1350 रुपये। फिर यहाँ पर देखिए पहले इनपुट देख लेते हैं, यहाँ 22,500, फिर 1350 रुपये, फिर 4,800 रुपये, 4,800 के बाद यहाँ 600 रुपये, सिर्फ इतना ही। अब हम देखें इनपुट हमारे पास, इनपुट CGST कितना है, इसमें 22,500 रुपये प्लस 1,350 रुपये प्लस 4,800 रुपये और 600 रुपये, टोटल मिलाएं तो 29,250 बनता है। इनपुट जो है हमारे पास, इनपुट SGST भी लगभग इतना ही बनेगा। अब देखते हैं आउटपुट CGST कितना है। आउटपुट CGST पता लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आउटपुट देख रहे हैं आप, आउटपुट ये रहा, आउटपुट ये 18,000 है, इसके अलावा आउटपुट है ही नहीं, सिर्फ 18,000 है हमारे पास, आउटपुट जो है 18,000 है। इसी तरह आउटपुट SGST भी 18,000 ही होगा, लिख ही लेता हूँ मैं, 18,000 है। अब क्या करेंगे, 29,500 में से ये एडजस्ट करेंगे और 29,500 में से ये एडजस्ट करेंगे। अगर कुछ बच जाएगा तो हम 39,600 में से एडजस्ट करेंगे। अब देखते हैं 29,500 में से 18,000 एडजस्ट करें तो हमारे पास कितना, 11,250 बचता है। इसी तरह 29,500 में से 18,000 जो CGST के एडजस्ट करें तो 11,250 बचता है। अब ये 11,250, अब 39,600 में से 11,250 CGST वाले और 11,250 SGST वाले एडजस्ट करने के बाद जो बच जाएगा, इस बैलेंसिंग अमाउंट को हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, एक और जर्नल एंट्री से और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप इनपुट जो आपका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आउटपुट IGST को इनपुट IGST से एडजस्ट करेंगे। तो फरवरी 18 को सबसे पहले आप आउटपुट IGST को आप डेबिट कर देंगे इनपुट IGST के साथ, जो कि 36,000 रुपये एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद 39,000 बच जाता है, एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड IGST, ठीक है। उसके बाद इसी तारीख को, फरवरी 28 को था, इसी तारीख को हमने सेकंड जो आउटपुट जो है हमारा, आउटपुट CGST को
डेबिट किया और आउटपुट SGST को डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST। कितना था? ये 18,000 था हमारे पास, हमने 18,000 इसमें से भी एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट बच गई है CGST की और SGST की, उसको हम बैलेंसिंग अमाउंट IGST से एडजस्ट करेंगे। तो हमने आउटपुट, हमारे पास IGST बचा हुआ था जो 39,600 था, उसमें से आपने इनपुट CGST को एडजस्ट किया 11,250 जो बैलेंसिंग फिगर था, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर था, और इनपुट SGST को भी एडजस्ट किया 11,250, और जो बच गया बैलेंस उसको आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे 17,100 रुपये। इस तरह से आपने क्या किया, बीइंग पेड किया है, जो GST को एडजस्ट करके पेड किया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम महसूस हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है avkr.commerce@gmail.com। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।